नाही, मला वाटतं शुभेच्छा दिल्या तरी. मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार में एक मिनट, इथून शेवटचा प्रश्न येतो. सरकार में झगड़ा दिखाई दे रहा है। छगन भुजबल कह रहे कि सरकार क्या करे, पूरी बात मान लो। मुझे लगता है सरकार में झगड़ा तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात है जो इलीगल सीएम है वो जिस तरह से इशू को ढकेल रहे हैं, डिले कर रहे हैं. उन्होंने कहा फरवरी में कोई अधिवेशन बुलाएंगे. क्या इनकी सरकार तब तक बचेगी? हम यही अपेक्षित है हमें कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और यहाँ ये सरकार बर्खास्त होगी, क्योंकि ये एक इलीगल सरकार है, हमारे संविधान के खिलाफ सरकार है, लोकतंत्र की जो हित है उसके खिलाफ है. और ऐसी सरकार के टिक सकेगी फरवरी तक? तो ये झूठ बोल रही है. एक छोटा सब क्वेश्चन है अभी विदर्भात हिवाळी अधिवेशन झालं. या अधिवेशनातनं विदर्भवासियांना काय मिळालं का, तुम्हाला काय वाटतं? मला सांगा तुम्ही, विदर्भात एक प्रश्न आहे, महाराष्ट्राला काय मिळालं? आश्वासनं खूप मिळालं, पण जे मुख्यमंत्री, घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी जे मला घाबरत असतात, मी 33 वर्षाचा तरुण आहे, मला घाबरत असतात, पूर्ण भाषण माझ्यावर केलं. मला अपेक्षित हे होतं की मुख्यमंत्री जेव्हा स्वतःला समजतात तेव्हा महाराष्ट्राच्या विषयांवर भाषण व्हायला पाहिजे, तेव्हा महाराष्ट्राचे जे तरुण बेरोजगार आहेत त्याच्यावर भाषण व्हायला पाहिजे, जी उद्योग आपल्या राज्यात आले नाहीत त्याच्यावर भाषण व्हायला पाहिजे, जी लॉ अँड ऑर्डर कायदा सुव्यवस्थेची जी परिस्थिती आहे त्याच्यावर भाषण व्हायला पाहिजे, नवीन काही चांगली कामं केली असतील त्याच्यावर भाषण व्हायला पाहिजे, शेतकरी आहेत त्याच्यावर भाषण व्हायला पाहिजे. पण ते सोडून जसं मी सांगितलं, त्यांनी त्यांची पीक कॅपॅसिटी आरोप करायची हिट केली, ती स्क्रिप्ट परत वाचत असते. आप मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन एमएमआरडीए जो है वो अभी भी प्रतीक्षा कर रही है कि बीएमसी और सेंटर से फंड आए ताकि वो फंड जो है वो मुंबई मेट्रो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाए. मुझे लगता है अगर आपने देखा होगा तो कल ही IMF ने शायद देश को वार्न किया है कि जैसे फंड का इस्तेमाल हो रहा है और जितना कर्जा बढ़ते जा रहा है वो हम चुका सकेंगे कि नहीं, ये एक देश के लिए वार्निंग है. एक तरफ ये जो पक्ष है भाजपा, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो दुनिया के सामने आई है. दूसरी तरफ हमने जो BMC में पिछले 25 सालों में जो काम किया है, जैसे अगर आपने देखा होगा कोस्टल रोड का जो काम है, STP का जो काम है, GMLR का जो काम है, हर एक काम के लिए बिना कोई छुपे हुए टैक्स बढ़ाते हुए, ना कोई टोल लगाते हुए, जो भी पैसा टैक्स से आता था उसको एक FD में रखा था और हर एक पैसे का जो अकाउंट है वो हम बजट में देते थे. तभी भी 90,000 करोड़ की हमने FDs बनाई. तो हमारी एक तरफ प्लानिंग, विकास तो हो रहा था, शाश्वत विकास हो रहा था, फाइनेंशियल प्लानिंग भी ठीक हो रही थी. दूसरी तरफ आपने देखा तो मुझे लगता है ये एक अगर आपने देखा होगा कि एक धोखा है देश को कि पैसा खर्च करो और कर्जे में जाओ तो ही विकास होता है. कोस्टल रोड पे अब कहा जा रहा है कि